नमस्कार दोस्तों। आज की मार्केट बिल्कुल डिकपल होकर ट्रेड हो रही है। आपको अभी तक पता चल चुका होगा मार्केट में। अब यहाँ पे ये रूमर है कि गोल्ड की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है या सिल्वर की, ये यहाँ पे कम होती हुई नजर आ सकती है। अभी मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरीके का कोई बयान नहीं आया है। मार्केट में कयास लगाया जा रहा है, डिस्कशंस होते रहते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर की जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो उसमें स्मगलिंग भी बढ़ती है और समय समय पर सरकार इसे रिव्यू करती है। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है तो हम इसे रिवर्स समझ के ही चलेंगे। और हमारा जो बाजार है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से यहाँ पे काफी ज्यादा डिकपल होकर ट्रेड होता हुआ नजर आया है। अब क्या होता है कि अगर ये चीजें, अगर सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आ जाती हैं तो ये हमारे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को बहुत अहम एक असर जो है वो देता हुआ नजर आएगा। आप कहेंगे क्यों? अगर मान लीजिए कि 5% इम्पोर्ट ड्यूटी कम होती है तो सीधा सीधा उसका जो इम्पैक्ट है वो प्राइसेस पे आता हुआ दिखाई देगा। अनचेंज रहेगा तो मार्केट यहाँ से बाउंस करती हुई नजर आ सकती है। अब ओवरऑल सबसे पहले इसकी ही बात करेंगे। भारत से की बात ना करें, पहले बाहर के बाजार की बात करें। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव साइन जो था, क्योंकि मॉर्निंग में भी स्ट्रांग बाजार था, मैंने कहा था कि बाजार स्ट्रांग खुला है, हमारी मार्केट में रिकवरी आ सकती है। अब ये एक बार इसने 4700 का हाई लगा के नीचे की तरफ यहाँ पे प्राइसेस आया है, लग रहा है कि प्राइसेस एक बार फिर से ऊपर संभलता हुआ नजर आ सकता है। इस हिसाब से हम लोगों ने गोल्ड बीज में, क्योंकि भारतीय बाजार में भी पहले देख लेते हैं कि कितनी गिरावट आई है। भारतीय बाजार में ये गिरावट आपको डीप नजर आई है। इसने हाई लगाया था 1,64,500 के करीब का। वहां से हम लोगों ने लो लगता हुआ देखा कि 1,57,000 करीब मान लेते हैं इसको। अभी ट्रेड हो रहा है 1,59,000 के करीब। अब यहाँ पे ये रिकवरी जो है वो आते हुए दिख रही है। अगर यहाँ पे, अगर आप सेलिंग में होते तो आप यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आते। इसीलिए जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज ना आए तब तक आप ट्रेड मत करिए। हाँ, ये चीज हो सकता है कि आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉस आपको होगा ट्रेडिंग का, लेकिन पोजीशंस आपको ट्रैप यहाँ पे नहीं होती हुई नजर आएंगी। अगर आवरली पे देखेंगे तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन ली होगी और वो निकले नहीं है, तो फिर वो एक ट्रैप जोन में यहाँ पे फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आवरली पे 200 डीएमए के बाद से मार्केट जो है वो रिकवर होती हुई दिख रही है। तो कोशिश यही करिएगा निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल अभी गोल्ड का पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। चलिए अब इस हिसाब से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिल्वर गोल्ड बीज की बात करेंगे। गोल्ड बीज में मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि आपको डाउन साइड के लिए तैयार रहना चाहिए, और यही आपका एक एक्यूमुलेशन जोन जो है काफी बढ़िया बनेगा। देखिए 128 के करीब यहाँ पे ये आई भी है, मतलब ईटीएफ आया भी है। यहाँ से एक्यूमुलेशन होता है तो फिर धीरे धीरे हम यही लेवल की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। ये 133 का है, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल अट्रैक्टिव है, जब यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए, या अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा। और यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी जो है वो, मतलब यहाँ पे बहुत दिनों तक रुकेगी नहीं, फिर से एक तेजी जो है वो आती हुई दिखाई दे सकती है। इस हिसाब से हमारा बाजार भी है एक रिकवर करता हुआ दिख सकता है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन तक। ये हो गई गोल्ड की बात, गोल्ड फ्यूचर्स की बात हो गई, गोल्ड ईटीएफ की बात हो गई। बढ़ते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर में बाहर के बाजार में तेजी है, लेकिन $70 का एक रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करते हुए ये ज्यादा दिखती नहीं है। एक बार फिलहाल कोशिश कर सकती है सिल्वर एक बार $70 के करीब जाने की। हमारा बाजार में अगेन जो भी निगेटिव साइड था, क्योंकि आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में 0.88% बढ़ा हुआ है, और हमारे यहाँ जो भी निगेटिव पॉइंट था, यानी कि कहाँ पे ये ओपन हुआ था 2,42,999 के करीब। और अभी कितना ट्रेड हो रहा है? ये हो रहा है आपको 2,39,790 के करीब। धीरे धीरे यहाँ पे जो रिकवरी है वो आती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये रिकवर होके ऊपर की तरफ जा सकती है, और प्राइसेस एक बार फिर से 2,42,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें एक कैच यहाँ पे हो सकता है कि किसी तरीके का अनाउंसमेंट अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कट के लिए आता है तो गोल्ड और सिल्वर फिलहाल आपको नीचे की तरफ जा सकता है, अपना 50 डेज डीएमए के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गोल्ड नहीं, लेकिन गोल्ड तो काफी ऊपर है। सिल्वर में हम मान के चल सकते हैं कि 50 डेज का जो डीएमए है वहां तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके का कोई कंफर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आया है। बहुत सतर्क रहिएगा, मन ना करे ट्रेड मत करिए। सिल्वर बीस मैंने कहा था आज के आपको नीचे की तरफ मिलेगा, क्योंकि कल की जो गिरावट है वो गिरावट अभी डिस्काउंट नहीं हुई थी, क्योंकि गिरावट आई थी रात के समय में। 223 के करीब यहाँ पे लो लगा, लेकिन बड़ी तेजी से वापसी भी हुई है। मुझे लग रहा है कि ये एक्यूमुलेशन जोन है, और एक बार फिर से प्राइसेस ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है 235 की तरफ। बात क्रूड की करेंगे। आज क्रूड में बिल्कुल मेरा वो नहीं है, ध्यान नहीं है,
क्योंकि क्रूड मार्केट बिल्कुल स्टक है एक रेंज में। नीचे की तरफ आपको 7700 तक, 7650 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आज एक अच्छी कमोडिटी मुझे बड़े दिनों बाद लगी है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज भी हुआ है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगस्त से हम सितंबर से हम अक्टूबर पे शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक कॉन्टैंगो में था, जिसकी वजह से हम लोगों ने $2.9 आता हुआ देखा है नेचुरल गैस में। और उस हिसाब से हमारी मार्केट में भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, वो सितंबर अगस्त से सितंबर में आए हैं। एक गैप अप ओपनिंग है ये, मतलब कि गैप था दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच का, यानी कि इसको आप तेजी या गैप अप ओपनिंग नहीं मानेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। अब मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस आपको ऊपर की तरफ जा सकता है, 286 290 वाला जोन। तो धीरे धीरे नेचुरल गैस में एक जो बढ़त है वो आती हुई दिखाई दे सकती है। एल्यूमिनियम काउंटर बिल्कुल रेंज में है, 342 तक मुझे लग रहा है कि आएगा। अब 1500 के डीएमए से नीचे आता हुआ ये दिखाई दे रहा है काउंटर। जबकि जिंक में भी मुझे लग रहा है कि हल्का करेक्शन है, करेक्शन पे ही इसमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ओवर हीटेड ये कमोडिटी हो गई है। आज मैंने आपको 418 सुबह में बोला था, यहाँ पे 418.75 ऑलरेडी आ चुका है और लग चुका है आपको डबल टॉप। तो यहाँ पे इसका रिस्पेक्ट देते हुए एक करेक्शन आएगा तो ही आपको जिंक में एंटर होना चाहिए। वो लेवल्स आपको है 411 का फिलहाल एक सेलिंग प्रेशर है। कॉपर की बात करेंगे, कॉपर बिल्कुल रेंज में है, आप इसको अवॉइड करिए, मतलब कि ओवर ट्रेड हमें नहीं करना चाहिए। लेड में मुझे लग रहा है कि एक बढ़त आती है तो 198.57 की तरफ हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जबकि निकल आपको वीक होके हो सकता है कि 1620 तक के लेवल्स पे दिखाई दे। एग्री में एक्शन ज्यादा है, और एक्शन ज्यादा है तो वो है आपको कमोडिटी काउंटर में, टर्मरिक में, स्पाइसेस में। मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस ये 50 डेज डीएमए से ऊपर आता है ना, तो आपको सीधा सीधा 19,900 से लेके 20,350 तक का एक रेंज आता हुआ दिखाई देगा। और टर्मरिक जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, क्योंकि इसकी क्वालिटी स्टॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और त्योहारी मांग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि जीरा में अगर देखा जाए, जीरा में आज एक अपसाइड मूव लिया है, तो 21,000 तक का रेंज मुझे लग रहा है कि जीरा में आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि कोरिएंडर भी आज एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो 16,500 तक कोरिएंडर आ सकता है। यानी कुल मिला के स्पाइसेस के लिए एक बढ़िया दिन। ग्वारगम ने भी, ग्वार सीड ने भी लोअर लेवल से अपनी एक जो बाइंग है वो ली है। और आपने सवाल किया था कि अभी मानसून बहुत बढ़िया नहीं है, फिर भी जो ग्वार सेक्टर है ये चला क्यों नहीं है। गुआ में पुराने स्टॉक्स बहुत होते हैं, ऑफिशियली वो डेटा हम नहीं जान पाते हैं क्योंकि बहुत ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं है गुआर में। और जब भी बढ़त होती है तो जो पुराना स्टॉक्स होता है वो भी माल निकल के आता है। तो पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड से काम नहीं चलता है, जो बहुत पुराने स्टॉक्स होते हैं वो भी निकल के आते हैं, जिसकी अकाउंटेबिलिटी मतलब नहीं रहती ऑफिशियली अवेलेबल। तो अब यहाँ पे 12,250 मुझे ग्वार गम लग रहा है। ग्वार सीड में भी एक रिवर्सल आ रहा है, तो 6,300 तक आपको ग्वार आता हुआ दिखाई दे सकता है। कैस्टर बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि कैस्टर यहाँ पे 7,400 आता हुआ दिखाई देगा। तो ये आज का अपडेट था, लेकिन आज आपको ध्यान देना होगा इकोनॉमिक कैलेंडर्स पे, क्योंकि आज का दिन है थर्सडे का। तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम आपको पता है कि आज के दिन होता है, तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे ज्यादा लोग आ रहे हैं। अगेन नॉट अ गुड डेटा फॉर यूएस इकोनॉमी। और एक बारी जब डेटा अच्छा नहीं आएगा, और अगर मान लीजिए कि डॉलर इंडेक्स पे थोड़ा सा भी दबाव यहाँ पे होता है, तो मेरे ख्याल से आपको प्राइसेस गोल्ड सिल्वर के और बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल डॉलर इंडेक्स एक अपसाइड के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जुड़े रहिएगा ऐसे न्यूज के लिए। और समझ में आए ना आए तो ट्रेड नहीं करना चाहिए ट्रेड। लेकिन अगर फिजिकल में आपको, अगर है कि फिजिकल में आप सोना खरीदना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको एक अच्छा खासा नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। जाने से पहले एक बार दिखाना चाहूंगी, मुझे ये पहले दिखाना चाहिए था, आई नो। लेकिन एक बार देखिए यहाँ पे आपको इन टोटल, अगर मान लीजिए, मैं हमेशा आपको बार्गेन करना होगा। मैं हमेशा 6% का लेती हूँ, मतलब मेकिंग चार्जेस 6 से 8% का। तो उस हिसाब से आपको 22 कैरेट का सोना पड़ रहा है 1,63,000 का, 1,63,000 का। और प्राइसेस अब यहाँ पे आपको धीरे 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 नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन धीरे धीरे। देखिए किस तरीके से ये रेट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और कैसे कैसे, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हर जगह के रेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। और 1,62,000 का ही एक जोन जो है वो आता हम लोगों ने देखा है। तो क्या हुआ है, 25 तारीख को भी घटा है, 27 को भी घटा है। तो धीरे धीरे यहाँ पे जो घटने का मतलब क्रम है वो शुरू हुआ है। लेकिन देखिएगा जो ऐड हुआ है, स्ट्रेंथ जो ऐड हुआ है वो ज्यादा पावरफुल रहा है। तो करेक्शन पे आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके साथ में फिर से मिलेंगे इवनिंग एडिशन में, तब तक के लिए थैंक यू।